नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। पहले दो काव्य पढ़ के मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का 23 नंबर का काव्य करेंगे। त्वामामनन्ति। त्वामामनन्ति। हाँ, त्वामामनन्ति त्वामामनन्ति मुनयः मुनयः परमं परमं पुमांस पुमांस मादित्यवर्णममलम् मादित्यवर्णममलं तमसः तमसः परस्तात् परस्तात् त्वामेव त्वामेव सम्यगुपलभ्य सम्यगुपलभ्य जयन्ति जयन्ति मृत्युं मृत्युं नान्यः नान्यः शिवः शिवः शिवपदस्य शिवपदस्य मुनीन्द्र मुनीन्द्र पंथा। पंथा। और एक बार पढ़ेंगे। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हाँ, देखिए, इस काव्य में एक मिस्टेक जो है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसे हम सबको सुधारना है। इसमें जो परस्तात शब्द है दूसरी पंक्ति में, उसको बहुत समय से पुस्तकों की पुरस्तात छपते आया है, प्रिंट होते आया है। वह पुरस्तात नहीं है, परस्तात है। दोनों में क्या अंतर है इसे अभी हम समझेंगे। ये दोनों अव्यय कहलाते हैं संस्कृत में, उसको अभी अपन समझेंगे, किंतु पहले वो मिस्टेक सभी लोग सुधार लें। परस्तात, पुरस्तात कोई भी नहीं पढ़े, उससे बहुत अर्थ जो है विपरीत अर्थ बन जाता है, भगवान का स्वरूप ही बदल जाता है उसमें, है ना। अब यहां हम
सभी पदों को अलग करके फिर उसका वाक्य बनाएंगे। नीचे अन्वय लिखा हुआ है, उसमें देखेंगे। इस काव्य में मुनींद्र ये संबोधन पद है। हे मुनींद्र, हे मुनींद्र, कैसे हो आप? ये आपकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं परमं पुमांसं त्वाम मुनयः आमनन्ति। देखिए, त्वामामनन्ति को अलग अलग किया तो त्वाम अलग होगा, आमनन्ति अलग हो गया। इसे संधि विग्रह कहते हैं। दो शब्द जब जुड़ते हैं तो उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों को जब अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद या संधि विग्रह कहते हैं। तो इसका विग्रह किया तो बन गया त्वाम आमनन्ति। आपको स्वीकार करते हैं, आपको मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनयः, मुनिगण भी आपको स्वीकार करते हैं, मुनिगण आपको मानते हैं। कैसे हैं आप? परमं पुमांसम, परम यानी श्रेष्ठ, पुमांस यानी पुरुष। पुमांस शब्द का अर्थ है पुरुष। कैसे पुरुष है आप? परमं पुमांसम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। पुरुष तो आप है ही, और हम सब भी पुरुष हैं। हम सभी पुरुष होने पर भी भगवान कैसे पुरुष है? महापुरुष। और महापुरुषों में भी कैसे पुरुष? परम पुरुष। महापुरुष तो 63 होते हैं। कितने होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? महापुरुष तो 63 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? आप भी पुरुष हैं, हम सब पुरुष हैं। पुरुष कितने होते हैं आपको पता है? 29 डिजिट्स लिखे जा सकते हैं, इतने पुरुष होते हैं। यदि डिजिट्स में लिखे जाए तो हमारा सिद्धांत कहता है, जैन सिद्धांत, यदि पुरुषों की संख्या लिखने बैठे तो टोटल जो काउंटिंग होती है वो 29 डिजिट्स, 29 अंक प्रमाण पुरुषों की संख्या है, मनुष्यों की संख्या है, मनुष्यों की संख्या है। यहाँ पुरुष शब्द से मैं मनुष्य के अर्थ में बता रहा हूं कि मनुष्य कितने हैं? 29 डिजिट्स। तो 29 अंक लिखे जाते हैं, इतने पुरुष या इतने मनुष्य है। ऐसे तो पुरुष वेद देवों में भी है, तिर्यंचों में भी है और मनुष्यों में भी है, जिसे हम मेल फीमेल कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल फॉर्म देवगति में भी है, तिर्यंच गति में भी है और मनुष्य गति में तो है ही, नरक गति में नहीं है। किंतु यदि हम पुरुष मनुष्य जाति की अपेक्षा ले तो ये कितने पुरुष होते हैं? मनुष्य गति में 29 डिजिट्स लिखे जा सकते हैं, इतने पुरुष। किंतु इन पुरुषों में महापुरुष कितने हैं? तो महापुरुष 63 ही होते हैं। कितने? 63। उसमें 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती है, 9 बलभद्र है, 9 नारायण है, 9 प्रतिनारायण है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। ऐसे टोटल 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। और महापुरुषों की संख्या और अलग कहते हैं, इनको तो शलाका पुरुष कहते हैं 63। फिर महापुरुष जब होते हैं तो महापुरुषों में तो तीर्थंकरों के माता पिता को भी गिनते हैं, कुलकरों को गिनते हैं, नारद को गिनते हैं, रुद्रों को गिनते हैं। तो महापुरुषों की संख्या अलग बन जाती है। शलाका पुरुष, तो सामान्य पुरुष, शलाका पुरुष, महापुरुष और उनमें भी परम पुरुष कौन है? तीर्थंकर भगवान, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परमं पुमांसम। हे भगवान, आप परमं पुमांसम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो। यदि पुरुष वेद की अपेक्षा विचार करे तो तीनों गतियों में, देवों में, तिर्यंचों में, मनुष्यों में जितने पुरुष
वेदी हैं, उनमें भी आप परम पुरुष हो। तीनों लोक में आपसे श्रेष्ठ पुरुष कोई नहीं है। ऐसे आपको मुनयः आमनन्ति, जो मुनि हैं वे भी आपको मानते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, है ना। जो सर्वश्रेष्ठ मुनि है, गणधर है, योगी है, योगीश्वर है, वे भी आपको मानते हैं। जो एक एक साल तक ध्यान करने वाले मुनि हैं, जैसे बाहुबली भगवान योगी मुनि थे, गौतम स्वामी गणधर मुनि थे, है ना। तो गणधर मुनि, योगी मुनि, ये भी आपको स्वीकार करते हैं, यानी मानते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो। ये एक वाक्य बना, परमं पुमांसं त्वाम मुनयः आमनन्ति। और मुनि गण आपको क्या मानते हैं, तो दूसरा वाक्य बनेगा, त्वाम तमसः परस्तात् अमलम आदित्यवर्णम आमनन्ति। देखिए यहाँ तमसः परस्तात्, ये दूसरी पंक्ति में आया हुआ वाक्य है, शब्द है तमसः परस्तात्। अब यहाँ तमसः का मतलब होता है अंधकार के, अंधकार के। अब परस्तात् का अर्थ होता है परे, अंधकार के परे। यदि इसको आपने पुरस्तात् पढ़ दिया तो हो जाएगा अंधकार के सामने, अंधकार के मध्य में, यानी हमारे भगवान अंधेरे में हैं। पुरस्तात् पढ़ोगे तो क्या अर्थ निकलेगा, हमारे भगवान बिल्कुल अंधेरे के सामने या अंधेरे में ही हैं। तो क्या हमारे भगवान अंधेरे में है, नहीं। तो कितना अर्थ बदल जाता है, विचार करिए। परस्तात् पुरस्तात्, प और पू में केवल एक मात्रा का अंतर पड़ता है, या एक स्वर में अंतर पड़ जाता है। इधर प में अ है और पू में उ है, एक स्वर बदल दिया तो स्वर बदलने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो क्या पढ़ेंगे हम, परस्तात्। ये जो मिस्टेक्स पुस्तकों में जमाने से चली आ रही हैं, इससे हम सबको मिलके सुधारना होगा। और जो नए एडिशंस निकलेंगे उसमें परस्तात् ऐसे प्रिंट करना चाहिए। तो त्वाम तमसः परस्तात्, कैसे हैं आप, आपको अंधकार के परे, अमलम अत्यंत निर्मल, मलरहित, आदित्य वर्णम आमनन्ति। आदित्य का मतलब सूर्य, वर्ण सूर्य का रंग, सूर्य के रंग के समान तेजस्वी आपको आमनन्ति मानते हैं। भगवान आदिनाथ जो थे वो स्वर्ण रंग के थे, उनके शरीर का रंग सोने के समान था, तो सोने जैसे थे, बिल्कुल सूर्य, बाल सूर्य जैसे सूर्य चमकता है तो कैसे दिखता है, ऐसे सोने के समान आदिनाथ भगवान थे। तो वे अंधकार से परे थे, ऐसे भी अंधकार के परे ही थे, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण। और जन्म से भी भगवान को 3 ज्ञान होते हैं, आपको पता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये 3 ज्ञान जन्म से ही भगवान को होते हैं। तो जन्म से भी हमारे भगवान अंधकार के परे ही थे, वे मिथ्या ज्ञान वाले थे ही नहीं, वे सम्यक ज्ञानी थे, उसमें भी 3-3 ज्ञान वाले थे। इसलिए जन्म से भी अंधकार के परे थे, और अरिहंत अवस्था में तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंधे अज्ञान रूपी अंधकार पूरा का पूरा नष्ट हो चुका था। लेश मात्र भी अज्ञान अंधकार भगवान के आत्मा में नहीं था। और शरीर तो सूर्य के समान तेजस्वी था ही। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तीर्थंकरों को, तो सूर्य कोटि समप्रभ, उसमें से करोड़ों सूर्यों का दिव्य तेज निकलता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो अंदर बाहर कहीं भी अंधेरा नहीं है, जहां भगवान विराजमान हो गए वहां बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, और अंदर तो केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति जल ही गई है। तो इस प्रकार हे भगवान,
आपको अंधकार के परे निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी ऐसा मुनिगण स्वीकार करते हैं। मुनयः आमनन्ति, मुनि आपको स्वीकार करते हैं। ये दूसरा वाक्य बना इस काव्य में। पहला वाक्य परमं पुमांसं त्वां मुनयः आमनन्ति, दूसरा वाक्य त्वां तमसः परस्तात् अमलम आदित्यवर्णम आमनन्ति। अब तीसरा वाक्य देखिए, तीसरा सेंटेंस बनेगा मुनयः त्वां एव सम्यक उपलभ्य मृत्युम जयंती। ये पूरे काव्य में मुनयः शब्द सभी वाक्यों में लगेगा। दूसरे वाक्य में भी होना चाहिए मुनयः त्वाम तमसः परस्तात् अमलम आदित्यवर्णम आमनन्ति, वहां भी मुनयः शब्द आएगा। और तीसरे वाक्य में भी मुनयः, क्योंकि पूरे काव्य में कर्ता विभक्ति में मुनयः है तो वो हर एक के साथ लग जाता है। मुनयः त्वामेव को देखो अलग किया, त्वामेव को अलग किया तो हो गया त्वाम एव सम्यक उपलभ्य, सम्यक प्लस उपलभ्य, सम्यक उपलभ्य मृत्युम जयंती। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं आचार्य श्री। आचार्य कहते हैं कि मुनिगण आपको भली प्रकार से प्राप्त करके सम्यक यथार्थ, सम्यक शब्द का अर्थ होता है यथार्थ, समीचीन। अपन कहते हैं ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सम्यक शब्द तीनों के साथ लगाते हैं अपन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक शब्द का अर्थ पता कर ले, नहीं पता है तो लिख ले। सम्यक शब्द का अर्थ होता है रियल, यथार्थ, ओरिजिनल, वास्तविक, सत्य, समीचीन, ये सब सम्यक शब्द के अर्थ हैं। तो सम्यक उपलभ्य, अब यह उपलभ्य के साथ सम्यक शब्द है, उसका अर्थ होगा कि आपको समीचीन प्रकार से प्राप्त करके, भली प्रकार से प्राप्त करके, यथार्थ रूप में प्राप्त करके, प्राप्त करके यानी भगवान को प्राप्त कर लेना। क्या अर्थ होता है इसका? भगवान को प्राप्त कर लेना। अब बताइए आप, भगवान को प्राप्त कर लेना, आप में से कितनों ने भगवान को प्राप्त किया है? हाँ महाराष्ट्री, मारा घर में चैत्यालय छे, तो घर में चैत्यालय तो है, किंतु आप भगवान को प्राप्त किए कि नहीं किए? अभी तक प्राप्त नहीं किए। भगवान को प्राप्त कर लेने का मतलब है भगवान को स्वीकार कर लेना। जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने प्राप्त किया। भगवान को जिन्होंने स्वीकार किया कि यही है, यही हमारे जिनेंद्र है, यही हमारे भगवान है, भगवान का अन्य और कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। अभी अपन एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में भगवान का स्वरूप समझ रहे ना, है ना? तो उसमें हम क्या सीख रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, और जैसे हैं वैसे के वैसे स्वीकार कर लेना कि हाँ यही भगवान है, ऐसा ही इनका स्वरूप है, इसके अलावा अन्य कोई भगवान हो ही नहीं सकते। इस प्रकार जिनकी मान्यता है, ऐसा जिन्होंने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कितना सरल है। आप क्या समझते हो, भगवान को प्राप्त कर लेना यानी स्वयं भगवान बन जाना? नहीं, बहुत सरल है। भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। किसके लिए? जो सरल लोग हैं उनके लिए। जो लोग सरल हैं उन्हें भगवान को प्राप्त करना भी सरल है, और जो टेढ़े मेढ़े विचार वाले हैं, कुतर्क करने वाले हैं, ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं। जो ज्यादा कुतर्क करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उन्हें भगवान के सामने दिमाग नहीं लगाना, भगवान को प्राप्त करने के पहले
स्वीकार करने के पहले अच्छे से दिमाग लगा लो, अच्छे से दिमाग लगा लो कि भाई भगवान कौन से हैं, क्योंकि दुनिया में इतने भगवान हैं, इनमें से मैं कौन से भगवान को स्वीकार करूं, भगवान का क्या स्वरूप है। ऐसा दिमाग लगा सकते आप, जिसे जिज्ञासा कहते हैं कि हमारे भगवान कैसे हैं, क्या स्वरूप है, उनमें क्या गुण है, उनमें क्या क्वालिटीज है, वो उनका शरीर कैसा है, उनकी आत्मा कैसी है, उनकी वाणी कैसी है, ये सारी बातें आप समझ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु ये समझते समय, हाँ ऐसा है क्या, क्या सच में ऐसा है, मानतुंगा आचार्य जी ऐसा कहे या नहीं, ये सही होगा क्या, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए सिखाया उसे एक्सेप्ट कर लेना। जो लोग सरल चित्त के होते हैं, भगवान के स्वरूप को समझ लेते हैं और स्वरूप को समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें भगवान मिल गए, उन्हें भगवान प्राप्त हो गए, है ना। और इसमें होती है आज्ञा, भगवान की आज्ञा को जो स्वीकार करते हैं वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। भगवान को प्राप्त कर लेने में बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे हमारे मुनि महाराज नग्न रहते हैं, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि नग्न क्यों रहते हैं, तो उसका सबसे पहला आंसर ये होता है कि जिनेंद्र भगवान की ही ऐसी आज्ञा है। क्या क्या आंसर है उसका? उसके और भी कई आंसर है कि मुनि महाराज नग्न क्यों रहते हैं, वस्त्र क्यों नहीं पहनते, इसके और भी आंसर है। किंतु सबसे पहला आंसर क्या है? जिनेंद्र भगवान की ही ऐसी आज्ञा है। उन्होंने मुनियों को उपदेश दिया है कि जो भी मुनि बनेगा वो निर्वस्त्र होगा, जो भी आरिका माता जी होगी वो सफेद वस्त्र में रहेगी। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब ऐसी आज्ञा में दिमाग नहीं लगाना कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया, मुझे तो इसमें प्रॉब्लम लगती है, इसमें मुझे शंका है, भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया कि मुनियों ने नग्न रहना चाहिए या मुनियों ने केशलोच करना चाहिए, ऐसे कैसे कह दिया। ये यहाँ जो हम तर्क कुतर्क करते हैं वही मार खा जाते हैं, वो काम नहीं करे। तो भगवान को एक्सेप्ट करना, भगवान को स्वीकार करना, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की आज्ञा को भी स्वीकार कर लेना। किसको स्वीकार कर लेना? भगवान की आज्ञा को भी स्वीकार कर लेना कि भगवान ने जो कहा है, जो आज्ञा दी है वह भी सत्य है, उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। इसे कहते हैं भगवान को स्वीकार करना। और जो स्वीकार कर लेता है वो प्राप्त कर लेता है, ये तो आप लिख लो डायरी में। जो भगवान को स्वीकार करता है, उनकी आज्ञा को स्वीकार करता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसी को हमारे यहाँ सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। जिसे हम कह रहे कि स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। तो जिसने भगवान को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। भाई बेटा कहता है कि ये मेरे माँ बाप है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरे माँ बाप है, किंतु माँ बाप की बातों को फूंक देता है, उड़ा देता है, उनकी बातें मुझे स्वीकार नहीं है। तो फिर माँ बाप को तुमने एक्सेप्ट क्या किया? मम्मी पापा है तो मम्मी पापा की आज्ञा, उनकी बातों को भी स्वीकार करो। तो हम माँ बाप को भी लगता है कि हाँ मेरा बेटा मुझे मानता है। आप तभी मानते हो ना ऐसा, मेरी बातों को मानता है इसका मतलब वो मुझे मानता है। ऐसा प्रचलन है, व्यवहार है समाज में। जो मेरी बातें माने इसका मतलब वो मुझे मानता है, नहीं तो फिर मानना क्या होता है? तो भगवान को मानना यानी भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना। ये आप अच्छे से नोट कर लो, अपने हृदय पे टंकोत्कीर्ण कर लो। भगवान की आज्ञा को 100% स्वीकार करना, कभी उसको उसका विरोध नहीं करना, इसी को कहते हैं भगवान को प्राप्त कर लेना। तो कहते हैं कि हे भगवान, मुनिगण आपको प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करके क्यों? मुनि महाराज तो स्वीकार कर लेते इस बात को कि जो भगवान कह रहे वही सत्य है।
जयंती मृत्युम, और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो मृत्यु को जीत लेते हैं। मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीत लेते हैं। कौन? मुनिगण। कब जीतते हैं? जब वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। यदि मुनि बन करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे भी मुनि महाराज हो सकते हैं, जो मुनि तो बन गए किंतु भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की आज्ञा की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसे भी संसार में मुनि हो सकते हैं। तो यदि ऐसे मुनि महाराज है तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्यु पर विजय वे ही प्राप्त करेंगे जो भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान को स्वीकार कर लेंगे, उनकी आज्ञा को मानेंगे। और फिर चौथी पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, न अन्यः शिवः, अन्यः शिव पदस्य पंथा शिवः नः। मोक्ष मार्ग का शिव पद यानी मोक्ष पद, अन्य शिव पदस्य पंथाः शिवः न, मोक्ष का दूसरा कोई भी मार्ग इसके अलावा कल्याणकारी नहीं है। क्या कह रहे? भगवान को प्राप्त करने के अलावा बाकी जितने भी रास्ते इस दुनिया में हैं, वे मोक्ष की तरफ नहीं जाते हैं। मोक्ष की तरफ, मोक्ष की ओर जाने वाला जो भी रास्ता है वो जिनेंद्र भगवान से होकर ही जाता है। भगवान को छोड़कर मोक्ष का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कितनी बढ़िया बात बता दी इसमें। शिव पदस्य अन्यः पंथाः शिवः न, मोक्ष के लिए दूसरा कोई भी मार्ग, इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग शिवः नः, शिव यानी कल्याणकारी नहीं है। यदि भगवान को माइनस कर दिया तो फिर ना मोक्ष है ना मोक्ष मार्ग है। ये भी एक अच्छे से लिख लेना वाक्य। यदि हमने श्री जिनेंद्र भगवान को माइनस कर दिया, अपने जीवन से अलग कर दिया, तो फिर ना मोक्ष मिलेगा ना मोक्ष का मार्ग मिलेगा। हम भटक जाएंगे, दूसरे रास्तों पर चले जाएंगे। अन्यः शिवपदस्य या शिवपदस्य अन्य पंथा शिवः न, मोक्ष का दूसरा कोई भी मार्ग कल्याणकारी नहीं है। यही एक मार्ग है, एक ही मार्ग, एक ही रास्ता। कौन सा रास्ता? एक ही रास्ता। कौन सा रास्ता? भगवान की ओर ले जाने वाला रास्ता ही मोक्ष की ओर जाता है। जिस रास्ते में भगवान नहीं है उस रास्ते से कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। वो सब हमारे लिए नरक और तिर्यंच गति के रास्ते हैं, दुर्गतियों के रास्ते हैं, असमाधि मरण के रास्ते हैं, मिथ्यात्व के रास्ते हैं, जिस रास्ते में भगवान नहीं। और कौन से रास्ते पर भगवान मिलते हैं? जिसमें हम भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके चलते हैं, वही रास्ता भगवान का रास्ता है। भगवान की मूर्ति तो घर में रख ली है, भगवान की प्रतिमा तो मंदिर में विराजमान कर दी है, आपने नहीं। हजारों लोगों ने अपने अपने गांवों में मंदिर बनाए, भगवान की स्थापना कर ली। हजारों लोगों ने अपने घर में चैत्यालय बनाए, चैत्यालयों में भगवान की स्थापना कर ली, किंतु भगवान हृदय में नहीं आए हैं। मंदिर में आ गए, चैत्यालय में आ गए, किंतु अभी तक हमारी आत्मा में, हमारी हृदय में भगवान तभी आएंगे जब भगवान की सत्ता को, भगवान की आज्ञा को, दोनों को स्वीकार करो। जो नास्तिक टाइप के लोग हैं वो तो भगवान की सत्ता भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहली बात, भगवान की सत्ता भी स्वीकार करो। दूसरी बात, भगवान की आज्ञा भी स्वीकार करो। भगवान की सत्ता को उनके स्वरूप के साथ, जैसा हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप समझाया है, वैसे ही भगवान को स्वीकार कर लो कि हाँ,
ऐसे भगवान हैं। और फिर दूसरी स्टेप है, भगवान की आज्ञा को भी स्वीकार कर लो, उनकी जितनी भी ऑर्डर्स है, उनकी वाणी है, उनकी आज्ञा है, उसे भी स्वीकार कर लो। यदि इन दोनों को स्वीकार करते हो, कौन सी दो बातें? भगवान की सत्ता समीचीन स्वरूप के साथ, भगवान की सत्ता समीचीन स्वरूप के साथ, जो स्वरूप आपको एबीसीडी में पढ़ा रहे हैं, वो स्वरूप के साथ भगवान की सत्ता को, एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो फर्स्ट, और दूसरा भगवान की आज्ञा को स्वीकार करो। ये दोनों को स्वीकार कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त कर लिया तो मृत्यु को हमने जीत लिया। निश्चित हमारा समाधि मरण सुमरण होगा ही होगा, जिन्होंने भगवान को स्वीकार कर लिया। तो आज के इस काव्य में बहुत अच्छा मैसेज भगवान ने दिया है कि भगवान को प्राप्त करो, है ना? क्या मैसेज दिया है? भगवान को प्राप्त करो। सिर्फ भगवान को की प्रतिमा मत बैठाओ, भगवान को प्राप्त करो। भगवान की प्रतिमा है, कितना भगवान का एग्जिस्टेंस स्वीकार कर रहे हो ना, भगवान की आज्ञा स्वीकार कर रहे हो, तो फिर भगवान की प्रतिमा होके भी क्या फायदा है ना? तो प्रतिमा के साथ साथ उनका अस्तित्व, उनकी सत्ता और उनका स्वरूप, उनकी आज्ञा, इन सब बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हम भी मुनियों के समान मृत्यु को जीत सकते हैं, सुसमाधि मरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के काव्य का भावार्थ। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सभी को आशीर्वाद है। महाराज जी।